अब किसी को भी डायरेक्टेड ग्राफ से हम कैसे चेक करेंगे मार्को चैन रिकरेंट है या ट्रांसिजेंट है, कोई भी स्टेट, उसे चेक करने का सिंपल तरीका है। सबसे पहले रिकरेंट को हम आर से, ट्रांसिजेंट को टी से रिप्रेजेंट करेंगे। सिंपल तरीका है, जैसे हमारी हर स्टेट में ब्रांचेस निकलती हैं, इसमें 2 ब्रांचेस निकल ली हैं इस वाली स्टेट में, इस वाली स्टेट में 1 ब्रांच निकल लिया, 2 से होते हुए 1 ये निकल लिया, 2 निकल लिया, इसमें हमारी 1 ही निकल लिया। तो जिस भी ब्रांच से हम बाहर निकले हैं उस, यदि हम उस ब्रांच से वापस भी आ जाएं कहीं से होते हुए तो वो हमारी रिकरेंट होती है, और यदि हम वापस ना आ जाएं तो वो ट्रांसिजेंट हो जाती है। जैसे हम चेक करते हैं एग्जांपल से, जैसे 1 है हमारी, 1 से हमारा एक सेल्फ लूप आ रहा है 1 से 1 पर, यानी कि 1 से चल रहा है 1 पर आ रहा है, यानी कि पहली कंडीशन हो गई। इसमें दूसरी भी ब्रांच है तो दूसरी को भी चेक करेंगे। दूसरी हमारी 1 से 2 जा रही है, ठीक, 2 से हमारी 3 जा रही है और 3 से 1 आ रही है, यानी कि ये हमारी दूसरी ब्रांच भी वापस आ पा रही है 1 पर, किसी भी तरीके से वापस आ जाएगा, तो ये हमारी रिकरेंट स्टेट हो जाएगी। अब सेकंड स्टेट की बात करें, इसमें एक तो सेल्फ लूप है, सेल्फ लूप हमेशा वापस आ जाता है, तो फर्स्ट कंडीशन हो गई। और कोई ब्रांच तो नहीं जा रही, बिल्कुल जा रही है, ये जा रही है, इस भी चेक करेंगे। तो 2 से 3 जा पा रहे हैं, 3 से 1 आ रहे हैं और 1 से 2 भी आ रहे हैं, यानी कि इससे वापस आ पा रहे हैं इस वाली ब्रांच से भी, तो ये भी हमारी रिकरेंट हो जाएगी। यदि सारी ब्रांच से वापस आ पा रहे हैं तो रिकरेंट होगी। स्टेट 3 की बात करते हैं। स्टेट 3 से हमारी केवल एक ही ब्रांच निकल रही है 1 की तरफ। अब क्या इससे हम वापस आ पाएंगे, देखते हैं। 3 से 1 गए, 1 से 2 गए और 2 से हम वापस 3 आ गए, यानी कि इससे भी वापस आ पा रहे हैं, तो ये हमारी स्टेट 3 भी हमारी रिकरेंट हो जाएगी। रिकरेंट चेक करने का एक और तरीका है हमारा क्लोज्ड प्लस कम्युनिकेटिंग चेक करना। वो तो हो गया हमारा लॉन्ग प्रोसेस, शॉर्ट ट्रिक हमारी है एग्जाम में जो काम आती है डायरेक्ट ग्राफ से। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी स्टेट ट्रांजिजेंट और रिकरेंट है। टर्न टी से उसे आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक। तो हम जैसे 1 को चेक करें, 1 से एक ब्रांच तो हमारी सेल्फ लूप निकल रही है 1 पर, तो सेल्फ लूप तो वापस आ जाती है, तो ये तो हमारी कंडीशन फुलफिल कर देगा। नेक्स्ट भी एक और ब्रांच निकल, सारी ब्रांच वापस आनी चाहिए, तो इसे भी हम चेक करेंगे कि ऐसे वापस आ पाएंगे या नहीं। 1 से 2 पर गए, 2 से 3 पर गए, पर 3 से 1 आने का कोई वापस रास्ता नहीं है, तो इस वजह से रिकरेंट ना होकर ट्रांजिजेंट बन जाएगी। सेकंड की बात करें, सेकंड से हमारी एक ही ब्रांच निकल रही है, 3 पर जाने हैं, पर 3 से हम आगे 1 पर ही नहीं जा पा रहे, तो 2 पे कैसे जाएंगे, तो ये भी हमारी ट्रांजिजेंट बन जाएगी। अब बात करते हैं हम 3 की। 3 में यहाँ पे एक सेल्फ लूप था, ये रह गया, तो 3 से हम यहाँ पर कहीं भी नहीं जा पा रहे, एक ही है सेल्फ लूप बस। ये भी तीर इधर 1 से आ रहा है, ये 2 से आ रहा है, ठीक। तो हमारा 3 से हम 3 पर ही चल रहे हैं, 3 पर वापस आ रहे हैं, इसके अलावा कोई दूसरी ब्रांच है ही नहीं, तो जहाँ से चल रहे हैं वहाँ पे वापस आ पा रहे हैं, तो यानी कि ये रिकरेंट हो जाएगी। इस तरीके से हम डायरेक्ट ग्राफ के थ्रू रिकरेंट और ट्रांजिशन चेक करते हैं। अदरवाइज आप रिकरेंट लॉन्ग प्रोसेस से चेक करना चाहते हैं तो आप उसे पहले क्लोज चेक कर लें। क्लोज चेक करने की मैंने 2 ट्रिक बताई है, आप उस दोनों में से कोई सी अप्लाई कर लें। और एक कम्युनिकेटिंग देख लें कि P1 2 पे असाइन कर रहा है तो 2 1 पे भी असाइन करना हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से हम इसे चेक कर लेंगे। रिकरेंट को और ट्रांजिजेंट को चेक करने का हमारा यही शॉर्ट ट्रिक है।